बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले ईरान इसराइल जंग की बात करेंगे। दोनों ममालिक ने सीज़ फायर पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। ना सिर्फ इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है, ऑफिशियली इस सीज़ फायर मुआहदे का ऐलान भी कर दिया गया है। और इस सीज़ फायर मुआहदे के साथ दोनों ममालिक के माबैन जो 12 रोज़ा जंग थी, उस जंग का ना सिर्फ इख्तिताम हो चुका है, बल्कि इस जंग के इख्तिताम पर ईरान फ़ातह करार पाया है। इसराइल ने ईरान के सामने घुटने कैसे टेके हैं, सीज़ फायर कैसे हुआ है, सीज़ फायर की रिक्वेस्ट किसकी तरफ से की गई, ये अपडेट्स प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे जो मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर 2 की जो तैयारियां की जा रही हैं, इस पर भी कुछ अहम अपडेट्स हैं, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, रात जो ईरान की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर इसराइल के साथ जंग में अमेरिका शामिल होता है तो रीजन में अमेरिका के जो बेसेस हैं, कतर में हैं, इराक़ में हैं, बहरीन में हैं, शाम में हैं, इराक़ में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, कुवैत में हैं, उन अमेरिकन एयर बेसेस को डस्ट बना दिया जाएगा। उन अमेरिकन बेसेस को ईरान ने अल्टीमेटम दिया कि राख में तब्दील कर दिया जाएगा। और जब अमेरिका की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद ईरान ने उनके सुप्रीम कमांडर के जो मुशीर हैं, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हिट एंड रन की जो पॉलिसी है वो अब नहीं चलेगी। तो रात गए ईरान की तरफ से जो कतर में अमरीकी अड्डा है सबसे बड़ा, जो कि 1996 में बनाया गया था और अफ़गान जंग में भी उस अमरीकी अड्डे को इस्तेमाल किया गया था, उस अमेरिकन एयरबेस पर 14 मिज़ाइल जो है ईरान की तरफ से फ़ायर किए गए। और उन 14 मिज़ाइल में से जो अमेरिका की तरफ से जो वर्शन आता है कि एक हिट हुआ है, 13 जो मिज़ाइल ईरान ने फ़ायर किए थे वो इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। जबकि दूसरी साइड से जो इतलात आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि 14 मिज़ाइल, और ये 14 मिज़ाइल क्यों फ़ायर किए गए, क्योंकि जो अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पे जो हमला किया था उसमें 14 बम इस्तेमाल किए गए थे। तो 14 ही बम अमेरिका के अगेंस्ट ईरान ने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन दूसरी साइड से इतलात ये आ रही हैं कि 14 में से 8 इंटरसेप्ट हुए और 6 जो हैं मिज़ाइल जो है वो उनके ज़रिए बेसिस को टारगेट किया गया, वो टारगेट पे जाके हिट हुए हैं। लेकिन अमेरिका कहता है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ और हम इन स्ट्राइक्स की कोई रिटेलिएशन यानी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करने जा रहे। अब नाज़रीन, जो सीज़ फायर हुआ है, शायद आपको याद हो और ज़रूर याद होगा कि 2 दिन पहले मैंने आपके साथ ये ख़बर शेयर की थी कि इतलात ये आ रही हैं कि बेशक इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान पे हमले जारी रहेंगे, लेकिन इसराइल इस बात पे गौर कर रहा है कि अब इस जंग का ख़ात्मा होना चाहिए, क्योंकि जो इसराइली अवाम थे वो इस जंग से तंग आ चुके थे। मिज़ाइल स्ट्राइक्स जो ईरान की जानिब से की जा रही थी वो इससे बेजार हो चुके थे। तो बड़ी एक टफ सूरत हाल इसराइली हुकूमत के लिए बन रही थी, जो उनके अवाम की तरफ से मुतालबा सामने आ रहा था कि ये जंग का ख़ात्मा होना चाहिए। क्योंकि जो मनाजिर इसराइल ने तो जो स्ट्राइक्स की ईरान पे सो की, ये जंगें, इस किस्म के मनाजिर ईरान माजी में देखता रहा है, लेकिन इसराइल के लिए चीज़ नई थी। इसराइल ने इससे पहले लेबनान पे हमले किए, शाम पे हमले किए, या अपने गज़ा पे हमला किया, फ़लस्तीन पे किया, और ममालिक के साथ जो जंग में वो इन्वॉल्व हुआ। ये जो तबाही ईरान के साथ जंग में इसराइल ने देखी है, तल अवीव के शहरियों ने देखी है, हैफा के शहरियों ने देखी है, इसराइली अवाम ने देखी है, ये तबाही के मनाज़र इसराइली अवाम ने माजी में पहले कभी नहीं देखे थे। तो इसराइल चाह रहा था कि ये जंग का ख़ात्मा हो, लेकिन जंग के ख़ात्मे से पहले अमेरिका को इन्वॉल्व करके जो एक पर्पस था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डैमेज किया जाए, उनको डिस्ट्रक्ट किया जाए, उनको तबाह किया जाए। अब अमेरिका को इन्वॉल्व करके ये कार्रवाई भी पूरी कर ली गई। अब सीज़ फायर कैसे करना है, ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो खित्ते में अरब ममालिक में जो अमेरिकन बेसिस उनको टारगेट किया जाएगा। अच्छा, जब अमेरिका ने ईरान के जौहरी तनसीबात को टारगेट किया तो पेश की इतला दी थी। रात के जब ईरान ने अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया तो ईरान की तरफ से कतर को
इतला दे दी गई थी। और अब ये जो सीज़ फायर हुआ, और सीज़ फायर पे डोनाल्ड ट्रंप का जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट सामने आया है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान का शुक्रिया अदा किया गया है कि आपने ये स्ट्राइक्स करने से पहले इतला दी, जिसकी वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अब नाजरीन, ये जो सीज़ फायर का मायदा हुआ है और 12 रोज़ा जंग का जो अख्ताम हुआ है, इसमें ख़बर ये है कि इसराइल की तरफ से अमेरिका से कहा गया था कि आप अब ये सीज़ फायर कराएं। ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स कर दी गई हैं, इन स्ट्राइक से बाद अब सीज़ फायर होना चाहिए। तो इसराइल तो पहले भी जंग हार चुका था। जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, इसराइल उसको तबाह करने में कामयाब नहीं हुआ था। अमेरिका भी तबाह नहीं हुआ। ईरान के अपने वर्शन के मुताबिक उनकी जो न्यूक्लियर साइट हैं वो अपेरेंटली डैमेज हुई हैं, लेकिन वो जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर ज़ेरे ज़मीन है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। और ख़ास तौर पे यूरेनियम जिसकी अफसूदगी की गई, जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि ईरान 60% तक यूरेनियम की अफसूदगी 60% तक कर चुका है, और 90% तक अगर यूरेनियम की अफसूदगी हो जाती है तो ईरान के पास एटम बम आ जाता अमेरिका के मौक़िफ़ के मुताबिक। अब नाजरीन, ये अमेरिका के स्ट्राइक से पहले ईरान का जो दावा है कि जो यूरेनियम था, जो मवाद था, वो हमने 19 और 20 जून के दौरान जो है नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया था। ईरान का दावा, और इसके साथ साथ स्टेटमेंट आया है जो अक़वाम मुत्तहिदा की एटॉमिक एनर्जी के जो सरबराह हैं ग्रेसी, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि वो मवाद कहाँ पे चला गया। 400 किलोग्राम का जो 60% तक ईरान ने यूरेनियम की अफसूदगी की थी, वो किस जगह पे मुंतकिल किया गया है, वो मकाम नामालूम है। तो इसराइल ने पहले घुटने टेके, अमेरिका को शामिल किया। ये इसराइल की शिकस्त थी, ईरान की कामयाबी थी। अमेरिका आया, अमेरिका ने स्ट्राइक्स की न्यूक्लियर साइट्स पे, लेकिन वो मवाद किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल हो चुका था। अब दोनों के माबैन सीज़ फायर हो चुका है, ऑफिशियली सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है, 12 रोज़ा जंग का अख्ताम हो चुका है। तो आप फिर ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि जिस चीज़ के लिए सब कुछ ये जंग जो है वो की गई, जहरियत की गई, एडवेंचर किया गया, वो सब कुछ तो ईरान के पास आज भी मौजूद है। तो कौन कामयाब हुआ, कौन नाकाम हुआ? ईरान तो फातेह है, इसराइल ने तो फिर घुटने टेके। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, जंग किसी के हक़ में नहीं होती, जंग कभी अच्छी नहीं होती। बड़ा अच्छा फ़ैसला हुआ कि सीज़ फायर हो गया, और इस सीज़ फायर में कतर ने अहम किरदार अदा किया है। और कतर को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फ़ोन किया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल ने कहा था कि सीज़ फायर करवाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को फ़ोन किया, कतर के अमीर ने ईरानी क़यादत के साथ रब्ता किया और उनसे कहा कि इसराइल रज़ामंद है। तो ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर इसराइल जारियत नहीं करता तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये सीज़ फायर हुआ है। बाकी अगर हम पाक भारत कशीदगी और जंग की बात करें, तो इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट तो ये सामने आई कि वो 4 जवान जिनके बारे में इंडिया ने कहा था कि ये 4 लोग जो हैं पहलगाम वाक़े में मुलविस हैं, और उन 4 नौजवानों को पाकिस्तानी करार दे के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंतहाई इक़दामात, पाकिस्तान के ऊपर जो भारत ने जंग मुसल्लत की थी, आज इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कह रही है कि वो 4 लोग जिनकी तस्वीर दिखाई गई थी, वो इंडिया के ख़िलाफ़ पहलगाम वाक़े में मुलविस नहीं हैं। लेकिन आज एक सोशल मीडिया का एक अकाउंट है, हैंडल है एक्स के ऊपर, द ट्रूथ ऑफ इंडिया के नाम से, उसकी तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि मोदी सरकार दोबारा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी कर रही। और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन की तहकीकात हैं वो ये बताती हैं कि इस हमले में पाकिस्तानी मुलविस थे। अब कौन से पाकिस्तानी मुलविस थे? जिन 4 की तस्वीर दिखाई गई थी उनको तो इक्विट कर दिया गया है, बरी जमा करार दे दिया गया है। अब ये नए लोग कौन हैं? और कहा गया है इस सोशल मीडिया के अकाउंट के ज़रिए, द ट्रूथ ऑफ इंडिया के ज़रिए, कि 2 मकामी अफराद जिन्होंने उन 4 अफराद को पनाह दी थी, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उन 2 अफराद को दिखाएं। फिर वो 4 अफराद कौन थे, कहाँ चले गए? ज़मीन निकल गई, आसमान निकल गया, या ज़मीन फट गई, उसके अंदर वो घुस गए। चप्पे चप्पे पे तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का फ़ौजी वहाँ पे खड़ा है। कार्रवाई करने के बाद वो लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे पार कर गए?
अब नाज़रीन, ये जो पहलगाम वाक़े की आड़ में इसको जवाब बना के पाकिस्तान पे जो जंग मुसल्लत की गई, 6 और 7 का जो एपिसोड था वो आपके सामने है कि 6 त्यारे पाकिस्तान ने इंडिया के मार गिराए। उसके बाद जब 10 मई को इंडिया की तरफ से नूर खान एयरबेस पे हमला किया गया तो बताया जाता है कि वो ब्रह्मोस मिज़ाइल जो कि नूर खान एयरबेस पे दागा गया था, उसको उसकी एवेल्यूशन करने में, उसका एनालिसिस करने में पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 से 45 सेकंड थे कि ये जो ब्रह्मोस मिज़ाइल इंडिया ने नूर खान एयरबेस पे मारा है, ये अपने साथ एटमी हथियार लेके तो नहीं आ रहा, इसके साथ न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, क्या इंडिया की तरफ से एटमी जंग तो नहीं छेड़ दी गई। रात राना सनाउल्लाह हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मौजूद थे और उनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ 30 से 45 सेकंड में ये फैसला पाकिस्तान ने एवोल्यूशन करके करना था कि ब्रह्मोस मिज़ाइल के साथ एटमी वॉर हेड हैं या नहीं हैं। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर यहाँ से गलती हो जाती और पाकिस्तान कोई एटमी हथियार जो है उसका इस्तेमाल कर लेता तो एटमी जंग छिड़ जानी थी, या फिर हमसे गलती की बजाय वहाँ से गलती हो जाती तो फिर ये जंग कहाँ पे जानी थी। तो ये जो सालसी हुई है पाकिस्तान भारत कशीदगी में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कराई है, सिर्फ इस हद तक डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो पीस का अवार्ड दिया गया, पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, फैसला मुतलका कमेटी ने करना है। वैसे नाज़रीन, अब इसको आप एवेल्यूएट करें कि जब आर्मी चीफ की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, 2 दिन का गैप आया, 2 दिन के गैप में ही ये सारा मवाद ईरान ने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, तो फ़ायदा किसका हुआ। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।